अनाया अपने मम्मी पापा के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। उनका घर काफी बड़ा था और जंगल से घिरा हुआ था। काफी तलाश के बाद उन्हें ये घर कम कीमत पर मिला। फर्स्ट डे से ही अनाया की नजर एक अबैंडन पोर्शन पर थी। एक दिन यूं ही रूटीन की बातें करते करते अनाया ने अपनी मेड से उस अबैंडन पोर्शन के बारे में पूछा। ये पोर्शन ऐसे बंद क्यों है? क्या ये फंक्शनल नहीं? जिस पर उसकी मेड ने बताया कि वो जगह इसी घर का एक हिस्सा है, पर लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ मिस्टीरियस चीजें दिखाई देती हैं और सुना है वहाँ किसी चीज का साया है और उस इविल स्पिरिट को बाहर आने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत है। ये बातें अनाया को काफी इंटरेस्टिंग लगी। अनाया का रूम घर की बैक साइड पर था, इसलिए उसकी विंडो से उस मिस्टीरियस पोर्शन का व्यू नजर आता था। एक रात नॉवल पढ़ते पढ़ते उसकी नजर उसी मिस्टीरियस पोर्शन की विंडो पर पड़ी। शी फेल्ट जैसे उसे कोई देख रहा है। उसे अपनी मेड की कही हुई बातें माइंड में आने लगी। उसने जल्दी से जाकर अपनी मॉम से ये बात शेयर की, जिस पर उसकी मॉम ने कहा, ये तुम्हारे हॉरर नॉवेल्स पढ़ने का नतीजा है। जाओ और रेस्ट करो, शिफ्टिंग का बहुत काम रहता है। नेक्स्ट डे जब वो सोने लगी तो दोबारा उस अबैंडन पोर्शन की विंडो में उसे कोई खड़ा नजर आया। अम्मी अम्मी जल्दी आएं, आप कहती थी ना ये सब मेरा वहम है, वो देखें। अरे कहाँ गया? ओफ अनाया, तुमने टाइम देखा है और तुम क्यों इस टाइम यहाँ शोर मचा रही हो? पर अम्मी वहाँ वो घर खाली है तो खिड़की पर कौन होगा? चलो अब सो जाओ और तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। गुड नाइट। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। उसने सोचा क्यों ना वो खुद उस घर की तरफ जाए। अनाया के पेरेंट्स सो चुके थे और उसे लगा उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि वो उस मिस्टीरियस घर को एक्सप्लोर कर सके। उसने ठान लिया कि वो इस बात का पता लगा कर रहेगी कि इस घर की दूसरी तरफ कौन है जिसने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को डराया हुआ है। और वो उस पोर्शन की तरफ बढ़ने लगी। जब वो गेट के पास पहुंची तो उसने देखा कि उस गेट पर एक क्रॉस लगा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी स्पिरिट को रोकने के लिए उसे वहां लगाया गया हो। खैर, जब वो उस घर के अंदर दाखिल हुई तो घर के चारों तरफ अंधेरा था। वो आई तो बहुत बहादुर बनकर थी, बट अब उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। उसने सोचा यहाँ जो कोई भी रहता है वो जरूर यहाँ छुपा होगा। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। और सामने वही विंडो थी जिससे अनाया का कमरा दिखाई दे रहा था। हाँ, ये क्या?
अम्मी, अम्मी, मैं यहाँ हूँ। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। वो भागी भागी नीचे गई, बट वो दरवाजा बंद था। उसने वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो दरवाजा किसी सूरत उससे खुल नहीं रहा था। खोलो दरवाजा, कोई है? अम्मी, मैं कहाँ फंस गई? प्लीज हेल्प मी। वो वापस ऊपर गई। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, मैं क्या करूं? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स।